बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अल्लाह पाक के फजल करम से ठीक होंगे। स्टिचिंग कॉर्नर में आपको वेलकम करती हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। आजकल प्लाज़ो बहुत ज़्यादा इन है, ना कि बहुत ज़्यादा खुला और ना ही बहुत ज़्यादा यानी कि ऊपर से ज़्यादा लॉन्ग। और शर्ट जो इसकी है वो लॉन्ग है और इसके नीचे से जो हमारा प्लाज़ो आ रहा है उसके जो पॉंचे हैं वो आप 11 इंच यानी कि इस तरह से रख सकते हैं और इस तरह से ही आजकल ब्रांड में आ रहा है। तो ये कुल अहमद का मेरे पास जोड़ा है, इस तरह की मेरे पास स्टिचिंग आई है। तो मैंने इस तरह से जो शर्ट है वो स्टिच की है। इसके साथ जो ट्राउज़र है वो प्लाज़ो है। एक ट्राउज़र जो मैंने प्लाज़ो की कटिंग की और स्टिचिंग की है वो भी गुल अहमद का ही था। तो इस तरह से मैंने ये जो प्लाज़ो कटिंग करूँगी वो इसी तरह का होगा, यानी कि इसके साइड की जो हमारी सिलाई है वो नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल इजी है, लेकिन बनने में और पहनने में बहुत ज़्यादा बनने में आसान है और पहनने में बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत है। लंबाई इसकी जो है वो 36.5 है और आसन जो है इसका है वो है 14। और आगे जो हमारा आसन है यानी कि वो हमारा है 13 इंच। इस तरह से इसकी जो थाई है वो भी 14 इंच है और ऊपर से जो हमारी हिप है वो हमारी है 22 इंच। तो इसी लिहाज से मैं ये ट्राउज़र जो है वो कटिंग करूँगी प्लाज़ो का। तो इसको मैंने इस तरह से डबल फ़ोल्ड करके बिछा लिया है, यानी कि प्रेस कर लिया है। और फोल्डिंग वाली साइड जो है वो मेरी तरफ है, जो ओपन साइड है वो दूसरी तरफ है। तो इस तरह से मैंने इसको 4 फ़ोल्ड कर लिया है, जिस तरह के हम अमूमन अपने कपड़े को जो है वो करते हैं। तो ये इस तरह से डबल फ़ोल्ड है, यानी कि फिर इसको मैंने 4 फ़ोल्ड में किया है। ऊपर से मैं इसकी लूँगी 2.5 इंच अपना लास्टिक के लिए। और ये मेरी 2.5 इंच की लास्टिक है। आप जितने इंच की लास्टिक लगाना चाहें उतना ही इंच की अपने ऊपर से जो है वो मार्जिन रखें। इसके नीचे से जो है मेरा ट्राउज़र लंबाई में 36.5 इंच है। यहाँ पर मैं इसको इस तरह के से सीधी लाइन लगा लूँगी और ये हमारी इलास्टिक की लाइन होगी। इसके नीचे से मैं 36.5 इंच अपनी लंबाई रखूँगी। 36.5 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी और इसके नीचे से जो हमारा फोल्डिंग के लिए कपड़ा होगा वो हमारा होगा 4 या 5 इंच। तो आजकल जो है वो चौड़ा कपड़ा जो है फोल्डिंग के लिए पहना जा रहा है, तो बहुत आसान भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और आपके लॉन के कपड़ों के ऊपर इस तरह से अगर आप डबल करेंगे तो आपकी जो पांचा जो है वो बहुत खड़ा खड़ा सा लगता है। तो इस तरह से मैंने नीचे से जो है वो 5 इंच मार्जिन रखा है और इसको अब मैं ऊपर से जो है वो थाई का निशान लगाऊंगी। थाई का निशान मैं यहाँ पर लगाऊंगी 11 इंच। और ये मेरी सिल का जो है वो 10 इंच यानी कि 40 इंच हमारी जो है वो सिलाई आ जाएगी राउंड में पूरी टोटल। नीचे से मैं यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसको इस तरह से सीधा कर लूँगी। ये 12 इंच निशान है। 12 इंच के बाद मैं मज़ीद जो है वो 2 इंच जो है वो गोलाई में रखूँगी, यानी कि 14 इंच हमारा ये आसन हो जाएगा। इस तरह से अब मैं इसको इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी। तो ये हमारा इस तरह से राउंड शेप हो जाएगा। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नीचे से जो हमारा इसका पौंचा है वो हमारा है 10 इंच, 11 इंच आप रख सकते हैं। आजकल 11 इंच चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने जो है ऊपर से फ़ोल्ड किया है, लेकिन अगर आपकी फैंसी है कोई भी शर्ट या कपड़ा तो आपने उसको फ़ोल्ड नहीं करना। ये लॉन का है इसलिए मैंने इसको ऊपर से फ़ोल्ड कर लिया है, क्योंकि कैमरे में जो है मेरा नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, यहाँ पर जो मेरी लंबाई है वो 37 इंच है। अगर आप प्लाज़ो ये वाला बनाते हैं तो आपने 1 इंच कम रखनी है। तो यहाँ पर मैं 36 इंच रख रही हूँ और ये मेरी जो है वो 37 इंच यानी कि लंबाई थी। इसके बाद 4 इंच नीचे से फोल्डिंग के लिए कपड़ा रखते हुए मैं निशान लगा लूँगी और 11 इंच पर भी निशान लगाऊँगी। यहाँ पर पांचा जो है वो मैं 11 इंच रखूँगी प्लाज़ो का। अगर आप 12 इंच रखना चाहते हैं तो आप 12 इंच भी रख सकते हैं। इसके बाद अब मैं थाई के निशान के से नीचे तक इस तरह से स्केल की मदद से निशान लगा लूँगी पांचे के नीचे तक।
इसके बाद अब मैं अपनी कटिंग कर लूँगी। तो ये बहुत आसानी के साथ तैयार होने वाला प्लाज़ो है। और अगर आपको इसकी जो है पीछे से यानी कि हमारी बैक साइड जो होती है वो ज़्यादा होती है और जो हमारी फ्रंट साइड होती है वो कम होती है, तो इसको भी मैंने कटिंग किया है, तो वो भी आप देखना जो है वो मत भूलिएगा। तो इसके बाद ये हमारा जो है वो प्लाज़ो कटिंग हो गया। अब मैंने 2 हिस्से इस तरह से उठाए हैं और ये हमारा जो है दोनों हिस्से हैं, यानी कि इसकी अब मैं इस तरह से तिरछी जो है वो कटिंग कर लूँगी और जहाँ पर हमारा सेंटर है वहाँ पर जाके इसको मिला लूँगी। तो ये वाली चीज़ आपने जो है वो गौर से देखनी है और इस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। इसके बाद ये हमारी कटिंग हो गई है। अब मैं इसको जो है वो अपनी फ्रंट को फ्रंट के साथ रखूँगी और जो हमारा नीचे से पोंचे का निशान है वो मैं इस तरह से कट लगा लूँगी। यहाँ पर हमारा पोंचे की सिलाई होगी। तो ये इस तरह से कटिंग करने के बाद हमारी जो सिलाई है वो हमें उसी के साथ फ़ौरन से ही पता चल जाती है। जैसे हम सिलाई कर रहे होते हैं तो उसके बाद हमें ये इस निशान की मदद से हम उधर ही यानी कि सिलाई कर लेते हैं, वरना तो आप इसको जो है वो प्रेस भी कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं जो है इसको एक हिस्सा उठाऊँगी और जो हमारा सीधा हिस्सा होगा इसको सीधे हिस्से के साथ इस तरह से रखूँगी। हमारा सीधा हिस्सा है, इसके ऊपर अब मैं दूसरा सीधा हिस्सा रखूँगी और जिसको हमने कटिंग किया है एक तरफ से वो हमारी दोनों का एक ही साइड आ जाएगी, यानी कि फ्रंट की साइड। इसके बाद आपने सबसे पहले इसका जो है वो आसन स्टिच करना है और इसके बाद इलास्टिक लगानी है। इसके बाद आपने जो है वो पोंचा बनाना है। पोंचा बनाने के बाद आपने इसकी जो है वो साइड की सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा जो है प्लाज़ो बन के रेडी हो जाएगा इस तरह से। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए वो यूज़फुल होगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये प्लाज़ो जो है वो कटिंग कैसी लगी। तो ये हमारी प्लाज़ो की फ़ाइनल लुक, ये देखिए ये हमारा प्लाज़ो जो है वो बन के रेडी हो गया है। ब्लैक ट्राउज़र भी मैंने प्लाज़ो भी इस तरह से साथ में रखा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।